बहुत फिल्मी है। बड़ी मुश्किल से रिलीज तो हो गई थी ऐ दिल है मुश्किल, लेकिन लगता है निर्देशक करण जौहर के सितारे फिर गर्दिश में हैं। इस फिल्म में अनुष्का और रणबीर के बीच एक डायलॉग को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। बॉलीवुड के कई बड़े गायक करण जौहर के विरोध में उतर आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में है महान गायक मोहम्मद रफी के बेटे। वो कह रहे हैं कि करण जौहर हो गए हैं बेवफा। विवाद क्या है, आइए देखते हैं। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। ऐ दिल है मुश्किल को लेकर फिर छिड़ गया है बड़ा विवाद। एक बार फिर निशाने पर है निर्देशक करण जौहर। अनुष्का शर्मा के एक डायलॉग पर खींच गई हैं तलवारें। नाराज हो गए हैं गायक मोहम्मद रफी के बेटे। करण जौहर से भी आई एम रियली अशेम्ड। मेरे दोस्त ये क्या हो गया, तू बेवफा हो गया। सोनू निगम ने भी लगाई करण जौहर को फटकार। बॉलीवुड के कई गायक उतर आए हैं करण जौहर के विरोध में। मैं हार्ट हुआ हूँ और बहुत ही हार्ट हुआ हूँ। उनके बारे में इस तरह की बातें मुझे उनकी पसंद नहीं। अब करण जौहर रियल लाइफ में भी कह उठेंगे ऐ दिल है मुश्किल। तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। कई विवादों और मुश्किलों को झेलकर करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल रिलीज तो हो गई, लेकिन मुश्किलें अब भी फिल्म का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बार मामला न तो राजनीतिक है और न ही पाकिस्तानी कलाकारों से जुड़ा हुआ, बल्कि इस बार फिल्म के एक डायलॉग को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस डायलॉग में जिक्र है मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी का। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमान। महान गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की अहमियत और सिनेमा में उनके योगदान के बारे में हम सब जानते हैं। उन्हीं मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के एक डायलॉग से बुरी तरह नाराज हो गए हैं। इस पूरे विवाद के पीछे की कहानी भी जान लेते हैं। फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर को गाने का शौकीन दिखाया गया है और उनका सपना एक गायक बनने का है। फिल्म के एक सीन में वो हीरोइन अनुष्का शर्मा से कहते हैं कि वो मोहम्मद रफी जैसे सिंगर बनना चाहते हैं। इस पर अनुष्का जवाब देती है, मोहम्मद रफी गाते नहीं रोते थे। जिस तरीके से वो रफ़ी साहब के बारे में बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ जिसने लिखा है वो शायद जानता नहीं होगा अपना। आई मीन ही मस्ट नॉट बी अवेयर कि रफ़ी साहब क्या थे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे। शाहिद मानते हैं कि करण ने इस डायलॉग के जरिए न सिर्फ उनके पिता बल्कि उनके करोड़ों फैंस का भी अपमान किया है। इस डायलॉग से शाहिद रफी को सख्त एतराज है। ये डायलॉग जो है ना तो फिल्म को आगे ले जाती है ना तो पीछे, कोई मतलब ही नहीं था उसका। तो मैं समझता हूँ कि ये डायलॉग डालना ही नहीं चाहिए। रियली अशेम्ड ऑफ मतलब इस चीज़ के बारे में करण जौहर से भी आई एम रियली अशेम्ड। करण जौहर के परिवार से भी मोहम्मद रफी का करीबी ताल्लुक रहा है। आपको फिल्म दोस्ताना का ये मशहूर गाना तो याद ही होगा। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने और फिल्म के प्रोड्यूसर थे करण जौहर के पिता यश जौहर। ये फिल्म करण के फैमिली बैनर धर्मा प्रोडक्शंस का ही निर्माण थी। शाहिद का कहना है कि इस गाने के बोल की तरह ही करण भी बेवफा हो गए हैं। I did not expect this from Karan anyway. Karan Johar के he himself is a legend's son. उनके फादर भी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर। उनकी फिल्म में मेरे वालिद साहब ने गाए हैं। दोस्ताना फिल्म, मेरे दोस्त ये क्या हो गया, तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया।
गुस्से में सिर्फ मोहम्मद रफी का परिवार ही नहीं है। मोहम्मद रफी को अपना आदर्श मानने वाले गायक सोनू निगम ने भी करण जौहर को लताड़ लगाई है। एक फिल्म वेबसाइट को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सोनू निगम ने कहा है कि ये महान गायक मोहम्मद रफी का अपमान है। अगर आप अपने माता पिता के बारे में ऐसा मजाक सुन सकते हैं तो ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका खून खौल उठता है तो फिर आप मेरे माता पिता के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर कोई आपके पिता के बारे में कुछ बुरा बोलता है तो आपको चोट लगेगी ही। न सिर्फ सोनू निगम बल्कि बप्पी लहरी और उदित नारायण भी रफी के इस कथित अपमान के विरोध में खड़े हो गए हैं। फिल्म में अनुष्का शर्मा एक डायलॉग में बोलती है रणवीर कपूर को कि मोहम्मद रफ़ी गाते नहीं थे, रोते थे। तो आपकी ये डायलॉग सुनना चाहता हूँ आपका मुंह से भी, बिकॉज मैं हर्ट हुआ हूँ और बहुत ही हर्ट हुआ हूँ। वेरी वेरी बैड। जिन्होंने बोला, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने किया, उनका जीरो नॉलेज है अबाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री। ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए इस तरह की बातें। अगर मान लीजिए वो सिचुएशन भी अच्छा हो, वहाँ उस तरह का पंच भी लोगों को पसंद हो, तो भी मेरे हिसाब से ऐसा महान गायक जो दोबारा फिर इस धरती पे पैदा हो नहीं सकता, उनके बारे में इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं। अब तक करण जौहर या ए दिल है मुश्किल की टीम से जुड़े किसी भी कलाकार ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन शाहिद रफी ने साफ कर दिया है कि वो चाहते हैं कि करण जौहर फिल्म से ये डायलॉग हटा दें। I would appreciate if he could remove that clip. वो छोटा सा एक क्लिप है, वो निकाल दें। और obviously if he apologizes in front of the audience, I think that will be enough. अब इस नई मुश्किल से करण कैसे निपटते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। आज बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान का बर्थडे है। उनके फैंस अलग अलग तरह से उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं और इसी खास दिन उनकी आने वाली फिल्म का बेहद खूबसूरत गीत भी रिलीज हुआ है। आप भी देखिए फिल्म डियर जिंदगी के इस गीत में जिंदगी का कौन सा रंग नजर आ रहा है। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय बाय बाय। शाहरुख खान के बर्थडे पर गौरी शिंदे की आने वाली फिल्म डियर जिंदगी का पहला गाना लव यू जिंदगी रिलीज हुआ। लव यू जिंदगी, गाने में आलिया भट्ट और शाहरुख खान की जबरदस्त केमिस्ट्री को दिखाया गया है। फिल्म के टीजर की तरह ही डियर जिंदगी के गाने को भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। बाहर ठंड बहुत हो रही है, लेकिन टीवी की दुनिया में तो खूब सारी हॉट न्यूज है। आइए देखते हैं। हॉट न्यूज में आज बात करेंगे स्टार प्लस की। सुनने में आया है कि 7 तारीख से चैनल पूरा बदल जाएगा नई सोच और नई कहानी के साथ, जिसके लिए चैनल ने एक प्रोमो भी बनाया है। इस प्रोमो में आपको नई सीरियल्स के सारे लीड्स दिखाई देंगे। मैं अनिका, मैं हूँ नई सोच। मैं नंदिनी और मैं हूँ नई सोच। मैं अबू, मैं हूँ नई सोच। मैं नायरा, मैं हूँ नई सोच। मैं हरलीन कौर, मैं हूँ नई सोच। नई सोच, नई कहानियाँ 7 नवंबर से नया स्टार प्लस।
खबर तो ये भी आई है कि इस प्रोमो को देखने के बाद पुरानी स्टार कास्ट थोड़ी खतरे में पड़ गई है। क्या अक्षरा, क्या गोपी, क्या इशिता, सभी को साइड में कर दिया गया है। तो क्या अब वो सच में पुराने हो गए हैं? प्रोमो की ये बात हर किसी के दिल में खटक रही है। अब इसे नई सोच की नई लहर कहें या रिश्ता वही सोच नहीं। इधर 7 तारीख को स्टार प्लस बदलने वाला है तो उधर सोनी ने भी कमर कस ली है, क्योंकि सुनने में आया है कि द कपिल शर्मा शो के चलते सोनी टीवी अपना नया लोगो लॉन्च करने वाले हैं। साल के खत्म होते ही हर चैनल अपना अंदाज बदल रहा है। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे हिना खान यानी कि अक्षरा की। डेंगू की बीमारी के बाद लौटी अक्षरा अब अपने मेकअप रूम में नहीं बल्कि वैनिटी वैन में रहती है। सेट से खबर आई है कि अक्षरा के मेकअप रूम से चूहे मरने की बदबू आती है, जो कि अक्षरा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए तो सेट पर अक्षरा के लिए अब वैनिटी वैन का बंदोबस्त किया गया है। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे सीरियल नामकरण की। छोटे पैकेट ने बड़ा धमाका कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवनी की। उम्दा सीन देने की वजह से आजकल अवनी को हर कोई जानने लग गया है। अजान हमारे कानों में भी उतनी ही गूंजती जितनी आपको सुनाई देती है। तो फिर अगर सारी चीजें बराबर की मिलती है तो फिर मैं ना जायज कैसे? यही वजह है कि सेट पर बड़े बड़े किरदार भी अब अवनी को लेकर कतराने लगे हैं। कलाकारों को लगता है कि अगर अवनी ऐसी ही दमदार परफॉर्मेंस देती रहेगी तो उनका क्या होगा। छोटी सी बच्ची से हर कोई इनसिक्योर हो गया है। बहुत फिल्मी है में अभी बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी फिल्मी दुनिया की बहुत सारी खबरें लेकर। बहुत फिल्मी है